आज की क्लास में। आज हम आपके सामने संथाल विद्रोह का क्लास लेके आए हैं और हमें उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी जो एग्जाम जो डेट पड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखकर जो है आप रेस्ट ना करें। प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए क्योंकि आपको टाइम दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है और इसी टाइम में आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इधर सभी लोग। संथाल विद्रोह, ध्यान देंगे संथाल विद्रोह के बारे में। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा गौर से। संथाल विद्रोह शुरुआत कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 55-56 में संथाल विद्रोह की शुरुआत होता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1855 से 56 ईस्वी के बीच में इसमें शुरू हुआ था संथाल विद्रोह। अन्य नाम क्या है इस विद्रोह का? तो अन्य नाम संथाल है। संथाल का हुल है, हुल का सिंधु कांधो विद्रोह भी कहा जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं, सिंधु कांधो विद्रोह भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसको उलगुलान विद्रोह भी क्या बोलते हैं, इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। और कुछ क्रांतिकारियों ने अलग अलग इसका नाम दिया था संथाल विद्रोह को। ठीक है, क्या नाम दिया था? कुछ क्रांतिकारियों ने अलग अलग इसका नाम दिया था। यहाँ अन्य नाम में हम समझे कि हुल विद्रोह है, ऐसे सिंधु कांधो विद्रोह या संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, जन क्रांति विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति विद्रोह कहा जाता है। अभी जन क्रांति विद्रोह का मतलब जन क्रांति विद्रोह का मतलब क्या होता है? आइए अर्थ इसकी जन क्रांति विद्रोह किसने कहा? ध्यान दीजिए, जन क्रांति विद्रोह की संज्ञा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। संथाल विद्रोह को जन क्रांति विद्रोह की संज्ञा जो है, जन क्रांति विद्रोह की संज्ञा जो है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने जो है इस विद्रोह की संज्ञा दिया था। इसीलिए संथाल विद्रोह का प्रथम जो है जन क्रांति विद्रोह कहा जाता है। संथाल परगना में, संथाल परगना में पहला जन क्रांति विद्रोह होता है। इस विद्रोह में हुआ था कि जितने भी जमींदार लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े, वो छोटे छोटे जमींदारों, छोटे छोटे लोगों का ना जमीन को हड़पने का काम करते थे। समझ में आया? उनको अपनी बातें मनवाने के लिए उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका रहता था। यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा अधीनता स्वीकार करने की बात करते थे। जो मैं कहूंगा वही तू करो, यह करते थे इस संथाल विद्रोह में। लेकिन यहाँ अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। अंग्रेज बहुत बड़ा प्रयोग नहीं करता था इन लोगों को ज्यादा सताया जाता था बड़े लोगों के द्वारा, बड़े जमींदारों के द्वारा। अब बड़े जमींदार को सताता था अंग्रेज, इसलिए वो बड़े जमींदार इनके ऊपर हावी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, हुल का अर्थ क्या होता है? हुल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत करना। समझ आया? बगावत करना था, आप लोग खुद ही जानते हैं कि किसको क्या बोला जाता है बगावत करने का मतलब। समझ में आया? दूसरे के पक्ष में लेकर आप मतलब दूसरे की लड़ाई अपने लड़ना है, ये बगावत की तरह हो गया। नोट में लिखा है संथाल विद्रोह को मुक्त आंदोलन भी कहा जाता है। यानी कि भैया ये बात हमको समझ में आ गया कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, सिंधु कांधो विद्रोह और उसके बाद मुक्त आंदोलन या जन क्रांति भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि संथाल विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, हुल, सिंधु कांधो और कार्ल मार्क्स ने कह दिया जन क्रांति विद्रोह। उसके बाद संथाल विद्रोह को अन्य नाम मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है और इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। वाह, लीजिए बहुत सारा नाम है इसको। यानी इस विद्रोह को क्या कहा जाता है? खूनी विद्रोह। प्रारंभकर्ता कौन कौन थे? यानी कि संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन थे? मुख्य प्रमुख आदमी कौन कौन थे? तो सिंधु कांधो, चांद भैरव, कुंडो झांझ। अब ये क्या है, ये लोग समझिएगा। सिंधु कान्हू जो है ये क्या है? दोनों भाई हैं। चांद भैरव भाई हैं। अब फूलो बानो दोनों बहन हैं। यानी कि भाई बहन का संथाल परगना में यह पहला ऐसा विद्रोह है। संथाल परगना में यह पहला ऐसा विद्रोह है जो भाई बहन के द्वारा लड़ा गया है। याद रखिएगा, झारखंड के आंदोलन में, झारखंड की लड़ाई लड़ने में मात्र एक पहला ऐसा विद्रोह है संथाल विद्रोह जो
भाई बहनों ने अपने घर के पूरे भाई बहन के परिवार जितना भाई बहन थे उन लोग सबने मिलकर एक विद्रोह छेड़ा था जिसका नाम था संथाल विद्रोह। उसी का अलग अलग नाम था। क्या नाम था? मुक्ति आंदोलन, जन क्रांति विद्रोह और ये हूल विद्रोह, सिंधु गांधी विद्रोह, खूनी विद्रोह। समझ में आया? अब उसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाता है मुंडा विद्रोह। भैया मुंडा विद्रोह आ गया, यानी कि मुंडा विद्रोह 1793 से लेकर 32 तक चला था। कितना तक चला था? 1793 से लेकर 32 तक। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि बिरसा मुंडा अभी यहाँ नहीं आए हैं। बिरसा मुंडा का विद्रोह यहाँ अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मुंडा विद्रोह आरंभ हो गया है। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को 5 अलग अलग जगहों पर किया गया, यानी यह विद्रोह 5 अलग अलग जगहों पर किया गया। समझ में आ रहा है? 5 अलग अलग जगह का मतलब है कि सब जगह से मुंडा विद्रोह को अलग। अब मान लीजिए 1857 में विद्रोह हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ था कि बिहार से कुछ और कोई और, लखनऊ से कोई और, झारखंड से कोई और, झांसी से कोई और। उसी तरह का था मुंडा विद्रोह में भी 5 अलग अलग जगहों से किया गया। अब हम 5 जगह को यहाँ से समझते हैं। पहला है 1793। ये किसके बीच में हुआ था? बुंडू एवं राहे के बीच। बुंडू और राहे ने जो है ना यह विद्रोह को तमाड़ विद्रोह से, मतलब बुंडू और राहे जो थे वो तमाड़ विद्रोह से इसका नेतृत्व किया था, तमाड़ से नेतृत्व किए थे। ठीक है, यह तमाड़ विद्रोह का विस्तार रूप है, यानी कि ये जो 1793 में जो बुंडू और राव ने के बीच में जो इन लोगों ने नेतृत्व किया था, ये तमाड़ विद्रोह को विस्तार करके इस विद्रोह को तमाड़े विद्रोह का विस्तार है, इसी को कहा जाता है बुंडू राव विद्रोह। ठीक है, यस सर। विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि तमाड़ विद्रोह का विस्तार, यानी कि 1793 बुंडू और राय के बीच में जो विस्तार हुआ था तमाड़ विद्रोह में, तमाड़ विद्रोह को जो विस्तार किया जाता है, उस समय वहां का जो राजा था विष्णु मानकी था। कौन था? विष्णु मानकी था। दमनकर्ता कौन थे भाई? इस विद्रोह को दमन करने वाले मेजर फॉलर था। कौन था? मेजर फॉलर। कौन था? मेजर फॉलर ने इस विद्रोह को दमन करने का काम किया था। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर 1807 ईस्वी में तमाड़ का मुंडा विद्रोह, यानी कि तमाड़ में यह मुंडा विद्रोह शुरू होता है। समझ में आया? कहाँ होता है? तमाड़ में मुंडा विद्रोह शुरू। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुखन मानकी थे। कौन थे? दुखन मानकी थे। इसका उद्देश्य क्या था? इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इस विद्रोह का उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। बंदोबस्ती व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपका जमीन है, आपका जमीन है, आपके जमीन पर आप करिए, साल में आपको 5000 देना होगा। बंदोबस्ती मतलब या तो आपको अनाज उत्पादन हुआ 50 किलो अनाज आपको देना हर फसल हो गया, ये बंदोबस्ती व्यवस्था है। तो इसमें यही हुआ कि इस बंदोबस्ती व्यवस्था का इसने विरोध किया, किसने? तमाड़ विद्रोह ने। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछेगा कि 1708-7 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व, तमाड़ विद्रोह जो मुंडा विद्रोह के नेतृत्व में चला था, यानी तमाड़ में मुंडा विद्रोह चला था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कहिएगा कि दुखन मानकी ने किया था। उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1832 ईस्वी में अगला है तीसरा, 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह, यानी कि बुद्धू भगत मुंडा विद्रोह में भाग लेता है। इस विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। नोट में लिखा है कि लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है, यानी इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? बुद्धू भगत के द्वारा कहा गया था। विस्तार कहां से कहां हुआ था? सीलागाई तक। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा है, इसके बारे में पूछा है कि बुद्धू भगत के द्वारा, बुद्धू भगत जो है ना मुंडा विद्रोह का विस्तार कहां से कहां तक किया था? तो कहिएगा सीलागाई तक किया। कहां तक? सीलागाई तक किया था। संबंध था कोल विद्रोह से इसका, यानी कि बुद्धू भगत का संबंध 1832 में, कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1831-32 में, तो उसी के संबंध, यानी इस विद्रोह का संबंध जो था ना कोल विद्रोह से था। उसके बाद हो विद्रोह आता है। कौन सा विद्रोह आता है? हो विद्रोह, यानी कि हो विद्रोह को क्या कहता है? देशम का मतलब होता है
वो लोगों का निवास स्थान। वो लोगों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? देशम। ये परीक्षा में पूछा है सवाल, ये परीक्षा में पूछा है। वो लोगों का निवास स्थान क्या है? देशम। समझ में आया? क्लियर? 1820 में से 21 के बीच में हो विद्रोह की प्रारंभ हो गया था। हाँ, हो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1820 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कोल विद्रोह के बारे में आईआरबी में पूछा था कि कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1831 से 32 ईस्वी में। तो हो विद्रोह के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1820 से 21 में हुआ था। दमनकर्ता जो थे मेजर राफसेज और रिचर्ड थे। राफसेज और रिचर्ड थे। चाईबासा के निकट, ध्यान दीजिए, चाईबासा के निकट रोरो नदी के किनारे 1820 ईस्वी में अंग्रेज और होप के बीच में हुआ था। अंग्रेज और होप के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था रोरो नदी के तट पर। रोरो मतलब रोने के लिए कह रहा है। 1820 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा? 1820। आपसे बोलेगा कि होप विद्रोह कब हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, तो बताना है कि रोरो नदी के तट पर 1820 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेज और होप नदी के बीच। बोले समझ में आई? आए नहीं? तो चलिए आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।